ओम अग्निम दूतम रणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम। अग्नि को हम दूत चुनते हैं, होता को, सब कुछ जानने वाले को, इस यज्ञ के उत्तम कर्ता को। ये जो मंत्र लिया गया, ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 12वें सूक्त का यह प्रथम ही मंत्र है। और इस प्रस्तुत ऋग्वेद के प्रथम मंडल का यह 12वां सूक्त जो है, इस सूक्त के ऋषि भगवान मेधातिथि काण्व हैं। इनका मनुस्मृति पर भाष्य भी पाया जाता है। यानी इसके जो ऋषि जो हैं भगवान मेधातिथि काण्व, इन्होंने मनुस्मृति का भी भाष्य किया है। तो ये 12वां सूक्त जो है, इस 12वां सूक्त के कुल मंत्र भी 12 ही हैं। और इस संपूर्ण सूक्त का देवता केवल दिव्य विषय अग्नि अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। तो पिछला जो सूक्त था, वह जो 11वां सूक्त जो लिया गया था, उसका जो मुख्य विषय था वो था इंद्र। और ये जो 12वां सूक्त अब जो लिया जा रहा है, इसका जो देवता है, जिसको दिव्य विषय या जिसको मुख्य विषय भी कहा जाता है, वह है अग्नि अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाला। और इस संपूर्ण सूक्त का छंद गायत्री है और स्वर षड्ज है। तो इसीलिए यह जो प्रथम मंत्र है, इस मंत्र का भी छंद गायत्री और स्वर षड्ज है। यहां पर फुटनोट का अंश लिया गया है। अग्नि को हम दूत चुनते हैं, अग्निम दूतम वृणीमहे, इसकी व्याख्या की गई है। इस मंत्र में ईशान परब्रह्म परमात्मा अग्नि को अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाले व्यक्ति को अपना दूत बनाया है। यानी ईश्वर ने, ईशान परब्रह्म परमात्मा ने वेद में ये जो कहा है इस मंत्र में कि अग्नि को अपना दूत चुना है उन्होंने। यह ईशान परब्रह्म परमात्मा अर्थात ईश्वर की महानता है। ईशान परब्रह्म परमात्मा स्वयं अग्नि है, स्वयं प्रकाशित है और सबको प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। इसका विस्तृत वर्णन ऋग्वेद के प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त में किया गया है। प्रथम सूक्त से 12वें सूक्त के आते तक सर्वशक्तिमान ईशान परब्रह्म परमात्मा जो स्वयं अग्नि है, उसने अपने आज्ञाकारियों को इतना प्रशिक्षित और सक्षम बना दिया है कि उसके उत्पन्न किए गए मानवों जनों में से अग्नि की विशेषता रखने वाले लोग उसके दूत बन गए हैं। यानी यहां पर यह कहा जा रहा है कि ऋग्वेद के जो प्रथम मंडल है, उसके प्रथम सूक्त से लेके 11वें सूक्त तक व्यक्ति वेदाध्ययन करके इतना तैयार हो जाता है, इतना सक्षम बन जाता है कि वह अग्नि की विशेषता रखने लगता है। तो अब ये 12वें सूक्त में ईशान ने उस जो इंद्रियों को वश में करने वाला जो व्यक्ति है, उसे अग्नि कहा गया है, अग्नि से संबोधित कहा गया है। और अग्नि को क्या कार्य करना चाहिए, यह उसमें बताया गया है। ईशान परब्रह्म परमात्मा का दूत चुने जाने हेतु सर्वाधिक प्रमुख विशेषता जो व्यक्ति को अपने अंदर उत्पन्न करनी है, वह यह है कि वह अग्नि हो, स्वयं ज्ञानवान हो और अपने ज्ञान के प्रकाश को पूरे विश्व तक पहुंचाने वाला हो, जिसके अंदर मानव हित, जनहित
विश्वहित की भावना ना हो वह ईशान का दूत नहीं बन सकता। यानी ईशान का दूत बनने के लिए यह विशेषता यहां पर बताई गई है कि वह मानवहित, जनहित और विश्वहित की भावना उसके अंदर कूट कूट के भरी रहना चाहिए। ये यहां पर बताया गया है कि दूत कैसा होना चाहिए। इसकी विशेषता इस मंत्रांश में बताई गई है। अगला मंत्रांश है होता को होतारम। इसकी व्याख्या की गई है ईशान परम परमात्मा के दूत की दूसरी विशेषता यह है कि वह होता हो। होता के प्रमुख 3 तात्पर्य हैं। यानी होता मंत्र में जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसका क्या तात्पर्य है ये यहां पर बताया गया है। पहला, वह आह्वान करने वाला हो, अर्थात बुलाने वाला, पुकारने वाला हो। ईशान परम परमात्मा के आदेश पालन हेतु मानवों और जनों को वेद की ओर पुकारने वाला हो, ये उसकी विशेषता है। दूसरा, वह ग्रहण करने वाला हो, स्वीकार करने वाला अथवा लेने वाला हो। ईशान के आह्वान को सुनकर जो लोग वेद की ओर आए उन्हें ग्रहण करने वाला तथा वे जिस स्थिति में हों उसी स्थिति में उन्हें स्वीकार करने वाला हो। यह है लेने वाला या ग्रहण करने की स्थिति। तीसरा है प्रदान करने वाला हो, उन्हें ज्ञान, सुख सुविधा और समृद्धि प्रदान करने वाला हो। किन्हें? जो ईशान परम परमात्मा के आदेशों का पालन करना चाहते हैं, जो वेदाध्ययन करके आचरण करना चाहते हैं, सुकृत बने रहना चाहते हैं। उपरोक्त विशेषताओं के कारण ही ईशान ऐसे व्यक्तियों को अपना दूत चुनता है। यहां पर चौथा फुटनोट लिया गया है। अब सब कुछ जानने वाले को विश्ववेदसम, इसकी व्याख्या की गई है ईशान परम परमात्मा के विषय में, वेद के विषय में, मानवहित जनहित के आंदोलन के विषय में सब कुछ जानने वाला हो। आंदोलन की पूरी जानकारी उस व्यक्ति को होना चाहिए। यह तीसरी विशेषता है जो ईशान परम परमात्मा के दूत के अंदर पाई जानी आवश्यक है। वह सृष्टि के शाश्वत तथ्यों के विषय में सब कुछ जानने वाला हो और सृष्टि की वर्तमान स्थिति से परिचित हो कि प्रचलित व्यवस्था में कहां क्या कमी है, कहां कौन सी विशेषता है जो जारी रखने की आवश्यकता है, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, ये उस व्यक्ति को मालूम होना चाहिए, उसकी इसकी जानकारी होना चाहिए। विश्व की परिस्थितियों की, वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी उस व्यक्ति को होना चाहिए जो ईशान का दूत बना हुआ है। 5वां फुटनोट है इस यज्ञ के उत्तम कर्ता को अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम। इस मंत्रांश की व्याख्या की गई है ईशान परम परमात्मा का संदेश, वेद का संदेश पूरे विश्व में पहुंचाना, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना यज्ञ कार्य है। प्रचार प्रसार करना, वेद को जन सामान्य तक पहुंचाना, सरल भाषा में पहुंचाना, प्रत्येक भाषा में पहुंचाना, ये यज्ञ कार्य इस मंत्रांश में कहा गया है। इस यज्ञ कार्य को भली भांति करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को ही ईशान परम परमात्मा अपना दूत चुनता है। ईशान परम परमात्मा का दूत चुना जाना कोई सामान्य कार्य नहीं है, अपितु बहुत सौभाग्य की बात है। जिसका स्वामी सम्राट इतना महान हो,
सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी हो, उसका दूत कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बन सकता। ईशान परम परमात्मा अपनी विशेषता ही अपने दूतों के अंदर पाया जाना पसंद करता है। ये जो विशेषताएं हैं ईश्वर उन्हें ही पसंद करता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में ही ईशान की यह विशेषता कि वह अग्नि है, होता है, यज्ञ का देव है, यह बतलाई गई है। उसके दूत को भी वही विशेषताएं पाई जानी अनिवार्य है। यानी अग्नि के अंदर जो विशेषता होना चाहिए वही विशेषता उस अग्नि के दूत के अंदर भी होना चाहिए। अग्नि का दूत, ईशान परम परमात्मा का दूत, उसके अंदर ये सारी विशेषताएं भी आना चाहिए। ये जो इस मंत्र में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है, बहुत अच्छी बात बताई गई है इस मंत्र में। तो इस मंत्र का भाष्य यहां पर पूर्ण होता है। अग्नि को हम दूत चुनते हैं, होता को, सब कुछ जानने वाले को, इस यज्ञ के उत्तम कर्ता को। ओम अग्निम दूतम रणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम।